केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार इस महीने हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, साथ में बेसिक पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम और पूरे भारत में महंगाई भत्ता को 53.36 देने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ साथ उनका जो 18 माह का एरियर है उसको भी भुगतान करने का फैसला ले लिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देने वाले हैं। इस महीने आप सभी के खाते में कितना पैसा मिलेगा और जो स्पर्श की तरफ से जो गलतियां हुई हैं वो आरोपी 3 के भुगतान में, उसको लेकर क्या फैसला हुआ है, साथ में EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम, FMA, इन सभी के बारे में समस्त जानकारी एक जानकारी देंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने फैसला ले लिया है कि जो महंगाई भत्ता है उसको 3 से 4% इंक्रीजिंग करने का 53.36 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। अब उससे दूसरी जो सबसे बड़ा फैसला है कि 18 माह का एरियर, आप सभी को पता है सरकार ने बजट में टोटल 34,000 करोड़ रुपए की बजट बनाई थी, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए एरियर के लिए भी बनाया गया था। तो केंद्र सरकार अब एरियर का जो बकाया पैसा है हमारे कर्मचारियों को जो पहली किस्त है इसी सप्ताह डालने का भी ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा यह पैसा आप सभी के खाते में क्रेडिट होने वाला है। उससे भी बड़ा फैसला वो आरोपी 3 में जो स्पर्श की तरफ से मिस्टेक हुआ था पेंशन भेजने में, सिर्फ पेंशन की रकम भेजी गई थी, एरियर का पैसा नहीं भेजा गया था। सरकार उन सभी को एरियर भी देने का फैसला ले लिया गया है। पेंशन भोगियों को सरकार इस महीने एरियर भी ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। उससे भी बड़ा फैसला जो भी हमारे लाखों जो पेंशनर्स हैं जिनका डिमांड था कि केंद्र सरकार उनकी बेसिक सैलरी बढ़ाए, तो 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है, जिस हिसाब से 7वां पे कमीशन आप लोगों ने देखा होगा कि इसी के अंतर्गत बहुत लोगों का DA बेसिक में मर्ज करने की बात हो रही है, लेकिन सरकार 7वें पे कमीशन में संशोधन कर यह पैसे आप बढ़ाने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली को लेकर देखिए, सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम से UPS फिर NPS, तो इन सभी को लाया गया था। NPS UPS अब इन दोनों को बंद कर इसके जगह पर 80% कर्मचारी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की लागू करने का भी ऐलान करने वाली है। उससे भी बड़ा फैसला फिक्स मेडिकल अलाउंस और जो कर्मचारियों का सरकार जो एरियर दे रही है उसको टैक्स फ्री देने का फैसला लिया गया है। साथ में सीनियर सिटीजनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सरकार सीनियर सिटीजनों की जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक पेंशन है, उनमें जिनकी उम्र के आधार पर पेंशन की वृद्धि की जो बात हो रही थी, केंद्र सरकार जिनकी 60 साल उम्र है उनको 5, 10, 15% तक पेंशन भी सरकार ने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। तो आप सभी जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देंगे, एक जानकारी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। बता दें जिस हिसाब से पूरे भारत में महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से कर्मचारियों और देशवासियों को एक बार फिर से हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन सभी को महंगाई भत्ता 53.36 सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है। अब पूरे भारत में कर्मचारियों की एक तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया और जो आप सभी का कोरोना काल का एरियर का पैसा है सरकार इसी के थ्रू देने का भी ऐलान कर दिया है। तो केंद्र सरकार द्वारा आप सभी को डायरेक्टली यह पैसा देखने को मिल सकता है और सरकार ने भी ऐलान कर दिया है यह पैसा जो है आप सभी को अक्टूबर में ही देने का फैसला लिया गया। ये नहीं कि आपका सारा रूल अक्टूबर में लगा, पैसा आपको नवंबर दिसंबर में मिला जाएगा, नहीं, सरकार ने पूरी पैसा इसी महीने देने का ऐलान कर दिया है और यह पैसा आप सभी को डायरेक्टली 3 किस्तों में देने का फैसला सरकार ने ग्रहण किया है कि जो एरियर का पैसा है उसको 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। अब टोटल मान लीजिए एक सिपाही का
25,000 रुपये से अधिक पैसा बाकी है। और जो दिवाली बोनस, इसको लेकर भी तो केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि कर्मचारियों को दिवाली बोनस भी सरकार दे रही है, जो लगभग हर एक कर्मचारियों का 8 से 9,000 रुपये तक सरकार वृद्धि भी करने का ऐलान की है। तो आप सभी कर्मचारियों के लिए एक बेटर फायदा हो सकता है। अब सबसे समझते हैं इंपॉर्टेंट बात कि उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि, और जो 2,78,924 रुपये जो पैसा है उसमें सरकार द्वारा कितना पैसा आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए 2,78,924 रुपये का जो रकम है उसमें सरकार 3 किस्तों में भुगतान कर रही है। पहला पैसा अगर आपका 50% राशि इस महीने दिए जाएंगे, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में या 3 किस्तों में यह सरकार पूरा पैसा ट्रांसफ़र करने का फैसला ले रही है। तो आप सभी के लिए उम्मीद है कि यह जो पैसा है आपको 3 किस्तों में डायरेक्टली केंद्र सरकार की तरफ से दे दिया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो बढ़ रही है, जिसमें 7वें पे कमीशन में सरकार संशोधन करेगी और पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करेगी, उन सभी हमारे कर्मचारियों के लिए क्या फ़ायदा है। तो देखिए पहली बात कि आप सभी का जो पैसा होगा वह टैक्स फ्री होगा। सरकार जो एरियर का पैसा आप सभी को दे रही है वह पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। साथ में 7 पे कमीशन में संशोधन, अब 7वां पे कमीशन में तो संशोधन कर रही है सरकार और उसके जगह पर 8वां पे कमीशन लागू कर रही है। तो 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करना एक तरह के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है। जो भी हमारे कर्मचारी हैं जिनका डिमांड था कि सरकार 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू किया जाए, तो आप सभी की बेसिक सैलरी तो बढ़ेगी, बेसिक पेंशन भी बढ़ेगा, महंगाई भत्ता एक तरफ केंद्र सरकार ने बढ़ाई दी है, तो आप सभी कर्मचारियों के लिए एक फायदेमंद होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों का जो लंबे समय से डिमांड था कि कर्मचारी बेसिक सैलरी के साथ बेसिक पेंशन, महंगाई भत्ता और उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि, तो इसमें कितना इंक्रीज हो सकता है। तो केंद्र सरकार द्वारा हमारे कर्मचारियों को उम्र के आधार पर जो पेंशन वृद्धि की बात की जाए वह लगभग अगर किसी कर्मचारी की जो उम्र है पूरे भारत में 60 साल है तो उनको 15 से 20%, 60 साल पर 15 से 20% तक पेंशन इंक्रीजिंग करने का सरकार ने आदेश दे दिया है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि 1 जुलाई 2024 से 53.36 तो देने का फैसला लिया ही गया है। साथ में हमारे जो कर्मचारी लाखों पेंशनर्स हैं जिनका डिमांड है लंबे समय से, उन सभी को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ साथ इस दिवाली में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद की यह दिवाली होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को इसमें जो पैसा मिलेगा लगभग 2 लाख से ऊपर अमाउंट आप सभी के अकाउंट में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।